तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम धरती के सबसे विशाल जमीनी स्तनपायी यानी हाथी की 5 करोड़ साल लंबी और किसी महाकाव्य जैसी विकास यात्रा को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाने वाला है। देखिए, एक बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि एक ऐसा जीव जो अपने पैरों तले की पूरी धरती को ही नया आकार दे सकता है, उसे आज तक इतना कम क्यों समझा गया है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और कल्पना करते हैं करोड़ों साल पहले के उस धुंध से भरे इओसीन युग के दलदल की, जहां से इस विशालकाय जीव के उदय की असल कहानी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके उद्गम की। कैसे शुरू हुआ इनका ये 5 करोड़ साल का सफर। विकास का ये बदलता स्वरूप सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, ये कहानी शुरू होती है एरिथेरियम नाम के एक जीव से, जिसका आकार मुश्किल से एक छोटे कुत्ते जितना था, और फिर धीरे धीरे लाखों सालों में रूप बदलते हुए बर्फ में रहने वाले ऊनी मैमथ से होते हुए हम आज के इस धूल भरे सवाना में खड़े राजसी अफ्रीकी हाथी तक पहुंचते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों के बीच का जबरदस्त अंतर। सेनोज़ोइक युग के दौरान इनके वजन में लगभग 1000 गुना की वृद्धि हुई है। मतलब कहाँ वो पानी के आसपास रहने वाला 5 किलो का एक सुअर जैसा जीव और कहाँ 8000 किलो का आज का ये विशालकाय हाथी। ये पूरी तरह से प्रकृति का एक चमत्कार ही तो है। खैर, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब है पृथ्वी की खिसकती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स। जब महाद्वीप आपस में टकराए तो हाथियों के इन प्राचीन पूर्वजों को पूरी दुनिया में फैलने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। इसी वजह से वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका और उसके भी आगे तक पलायन कर सके। आगे बढ़ते हैं इनके व्यवहार और सामाजिक बुद्धिमत्ता की तरफ। खासकर कुल माता यानी झुंड की सबसे उम्रदराज मादा के बेजोड़ ज्ञान की बात करते हैं। अगर हम एक कुल माता की आंखों में गहराई से देखें तो उन झुर्रियों में सदियों की समझदारी नजर आती है। झुंड में उसका रुतबा ताकत या गुस्से से नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त और अनुभव से तय होता है। भयानक सूखे के दसियों बीत जाने के बाद भी केवल वही जानती है कि पानी के छिपे हुए स्रोत कहाँ हैं, और सच कहूं तो पूरा का पूरा झुंड जिंदा रहने के लिए उसी के इस ज्ञान पर निर्भर करता है। हाथियों का समाज बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। जब हम उन्हें धीमी गति में प्यार से अपनी सूंड मिलाते हुए देखते हैं तो उनकी वो गहरी भावनात्मक बॉन्डिंग साफ झलकती है। इस समाज में बच्चे पालने का तरीका भी बहुत अनोखा है, जिसे एलो मदरिंग कहते हैं। इसमें झुंड की सारी मादाएं, बहनें, मौसियां सब मिलकर बच्चों की देखभाल करती हैं। ये उनकी अद्भुत सहानुभूति का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि नर हाथी एकदम अकेले रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि नर हाथियों को भी मादाओं की तरह ही साथियों और एक मजबूत भावनात्मक सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। वे भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सीखते हैं और साथ मिलकर ही अपने बचपन से जवानी के सफ़र को पूरा करते हैं। अब आते हैं इनकी गुप्त भाषा पर, वो इंफ्रासोनिक रहस्य जिन्हें हम इंसान कभी सुन ही नहीं सकते। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि धरती के ये सबसे महान आर्किटेक्ट एक दूसरे से संपर्क करने और खतरे की चेतावनी देने के लिए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो इंसानी कानों को बिल्कुल सुनाई नहीं देती। 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाली ये ध्वनियां हवा और जमीन के जरिए मीलों दूर तक बिना किसी रुकावट के सफर कर सकती हैं। और ये दूरी कितनी हो सकती है? 32 किलोमीटर। जी हां, जब कोई हाथी तेज चलता है या कोई सिग्नल देता है तो उसके पैरों की धमक से पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगे धरती की सतह के भीतर से 32 किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। ये सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। लेकिन वो उसे सुनते कैसे हैं? दरअसल हाथी अपने पैरों से सुन सकते हैं। उनके पैरों में खास तरह के सेंसर और फैट पैड होते हैं जो जमीन के इन हल्के से हल्के कंपनों को भी पकड़ लेते हैं। फिर ये कंपन उनकी हड्डियों से होते हुए सीधे उनके कानों तक पहुंचते हैं। इसलिए कई बार जब वो एकदम स्थिर होकर खड़े होते हैं तो असल में वो मीलों दूर से आ रहे किसी संदेश को ध्यान से डिकोड कर रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के इन इंजीनियरों की, जंगल के सबसे बड़े मददगारों की। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाथियों का ये विशाल आकार और उनकी रोज़मर्रा की आदतें असल में पूरे जंगल के इकोसिस्टम को चलाती हैं। वो घनी झाड़ियों को तोड़कर नए पौधों के लिए धूप का रास्ता बनाते हैं, सूखे के समय पानी के लिए गहरे कुएं खोदते हैं, और सच कहूँ तो उनके बनाए गए इन्हीं रास्तों और पानी के कुओं पर जंगल के अनगिनत दूसरे जानवर पूरी तरह से निर्भर करते हैं।
अगर हम एशियाई या अफ्रीकी वर्षावनों के उस धुंधले खूबसूरत नज़ारे को देखें तो समझ आता है कि हाथी असल में प्रकृति के सबसे बड़े मेगा गार्डनर यानी विशाल माली हैं। उनका पोषक तत्वों से भरा गोबर जंगल की हरियाली और बीजों को दूर दूर तक फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरी पृथ्वी के कार्बन सिक्विस्ट्रेशन में भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और ये नज़ारा वाकई कमाल का होता है जब हाथी ऊंचे पेड़ों की शाखाओं को तोड़ रहे होते हैं और नीचे ज़ेब्रा और कई छोटे पक्षी बड़े आराम से इंतजार कर रहे होते हैं। हाथियों की इस लैंडस्केपिंग की वजह से ही उन्हें वो स्वादिष्ट पत्तियां और फल खाने को मिल जाते हैं जो वैसे उनकी पहुंच से बहुत बाहर होते। आखिरी में बात करते हैं एक बहुत ही शानदार आधुनिक नवाचार की, जिसे मधुमक्खी की बाड़ कहते हैं। इंसानों और हाथियों के बीच टकराव को रोकने का ये तरीका सच में बहुत ही स्मार्ट है। ये तकनीक हाथियों के एक प्राकृतिक डर का इस्तेमाल करती है। उन्हें अपनी संवेदनशील आंखों और सूंड पर मधुमक्खियों के डंक से बहुत डर लगता है। जैसे ही हाथी खेत के किनारे बंधे तारों को छूते हैं, मधुमक्खियां भिनभिनाने लगती हैं और हाथी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप जंगल की तरफ वापस लौट जाते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प आंकड़ा क्या है? 86%। जी हाँ, फसलों के पीक सीजन के दौरान साधारण सी दिखने वाली ये मधुमक्खियों की बाड़ लगभग 86% हाथियों को खेतों में घुसने से सफलतापूर्वक रोक लेती है। ये सिर्फ हाथियों को रोकने का तरीका नहीं है, बल्कि ग्रामीण किसानों के लिए एक वरदान भी है। डॉक्टर लूसी किंग जैसे शोधकर्ताओं की इस शानदार खोज से किसानों को परागण में मदद मिलती है और उन्हें हाथी अनुकूल शहद बेचकर एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। यानी ये एक ऐसा तरीका है जहां इंसान और हाथी दोनों की ही जीत है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या होगा जब हम इंसान सच में धरती के इन सबसे महान इकोसिस्टम इंजीनियरों के उस खामोश धड़कन को सुनना और समझना सीख लेंगे? ये विचार हमें उस भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां हम सिर्फ जमीन को नहीं बांटते, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व का दिल से सम्मान करते हैं। उम्मीद है कि हाथियों के बारे में ये बातें हमें प्रकृति के इस चमत्कार को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेंगी।